दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सर की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है पछतावा। शाम के 7 बज रहे थे। घर के ड्राइंग रूम में हल्की पीली रोशनी फैली थी, मगर माहौल में एक गहरी चुप्पी और तनाव छाया हुआ था। कल्पना चुपचाप सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों में नाराजगी भी थी और दर्द भी, एक ऐसी पीड़ा जो शब्दों से ज़्यादा उसकी खामोशी बयान कर रही थी। अर्जुन जैसे ही ऑफिस से लौटा, उसने दरवाज़ा खोला और एक नज़र में सब समझ गया। वही खामोशी, वही तनी हुई निगाहें जो आजकल हर शाम उसका स्वागत करती थी। क्या हुआ? फिर कोई नई बात सूझ गई तुम्हें? अर्जुन ने थके हुए स्वर में कहा। कल्पना धीरे से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सीधा सवाल था। हाँ, आज सुबह फिर तुम्हारे मोबाइल में नीतू का मैसेज देखा है। सुबह तुम जल्दी में थे इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बताओ, क्या आप भी कहोगे कि वो सिर्फ तुम्हारी ऑफिस कलीग है? अर्जुन ने माथा थाम लिया, जैसे कोई पुरानी थकान फिर से सिर उठाने लगी हो। फिर वही बात कल्पना, कितनी बार समझाया है, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करती है, बस इतना ही। तो फिर रात 11 बजे मिस यू जैसा मैसेज क्यों आता है और तुम उसे टेक केयर डियर क्यों लिखते हो? कल्पना की आवाज़ अब कांपने लगी थी। अर्जुन का चेहरा तमतमा गया। तो अब मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा? हर बात में शक, हर रिश्ते पर सवाल। भरोसा? कल्पना की आंखों से आंसू निकल पड़े। जो पति छुप छुप कर किसी और से बातें करे, उसकी पत्नी उस पर कैसे यकीन करे? अर्जुन अब चिल्ला पड़ा। बस करो कल्पना, तुमने मेरे हर रिश्ते को गंदा बना दिया है। माँ से लेकर ऑफिस तक हर जगह शक फैलाया है। आखिर चाहती क्या हो? सच? कल्पना ने दृढ़ता से कहा। अगर कुछ गलत नहीं है तो नीतू को मेरे सामने लाओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। अर्जुन खामोश हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। कल्पना की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू किसी कमजोरी के नहीं थे। ये ऐसी पत्नी की पीड़ा थे जो अपने पति से बेशुमार मोहब्बत करती थी, पर उसे खोने का डर अब उसके दिल को खा रहा था। और उस रात पहली बार कल्पना अर्जुन के साथ नहीं सोई। वो चुपचाप उठकर दूसरे कमरे में चली गई। सुबह हुई और अर्जुन ने देखा कि कल्पना कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने घर के हर कोने में देखा, पर वह कहीं नहीं थी। उसका मन घबराहट से भर गया था। कहाँ गई होगी, उसने सोचा। फिर उसने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन कल्पना का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। अर्जुन और भी घबरा गया। क्या हुआ है? वो कहाँ जा सकती है? वह समझ नहीं पा रहा था। आखिर कल्पना इतनी सुबह कहाँ जा सकती है? उसके मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कोई बुरा हादसा घटने वाला हो। उसने सोचा, कहीं वह किसी से मिलने तो नहीं चली गई, या फिर कुछ गलत हुआ हो। अर्जुन ने जल्दी जल्दी अपने सभी जानने वालों को फोन किया, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अब उसकी चिंता और बढ़ गई थी। अर्जुन ने जल्दी से कपड़े बदले और जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, सामने से कल्पना आती हुई दिखाई दी। उसने गुस्से से पूछा, कहाँ चली गई थी तुम? और फोन क्यों स्विच ऑफ था? कम से कम मुझे बता तो देती। पता है मैं कितना परेशान हो गया था। कल्पना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना पर्स लिए हुए चुपचाप रसोई में चली गई। अर्जुन कुछ देर उसके पीछे खड़ा रहा, फिर गुस्से में चिल्लाया, कल्पना तुम मुझसे कुछ तो कहो। लेकिन कल्पना ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह रसोई में काम करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन का गुस्सा अब और बढ़ने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर इस वक्त कुछ कहा तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और कल्पना रसोई में उसका लंच पैक कर रही थी। सुबह की खामोशी अब भी घर के कानों में पसरी हुई थी। तभी अर्जुन के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और बोला, हाँ बस अब निकल ही रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। रसोई में खड़ी कल्पना धीमे कदमों से कमरे में आई और बोली, सिर्फ आने को ही क्यों बोला? ये भी कह देते कि तुम्हारी पसंद का शाही पनीर ला रहा हूँ आज, जिससे तुम्हारा दिन और अच्छा हो जाए। अर्जुन ने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा। तुम क्या पागल हो जो मुंह में आए बोल देती हो?
कल्पना की आंखें थोड़ी नम हुई, लेकिन ना उसने गुस्से से देखा ना कोई जवाब दिया। बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ शायद अब पागल ही हो गई हूँ। थोड़ी देर बाद कल्पना ने अर्जुन का टिफिन टेबल पर रख दिया। अर्जुन टिफिन उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि पीछे से कल्पना की आवाज आई, खाना खा लेना, कहीं सारा का सारा उस नीतू को हिम्मत दे देना। अर्जुन के कदम जैसे वहीं जम गए। उसने धीरे से पलट कर देखा, कल्पना भी रसोई में खड़ी थी, लेकिन उसके लहजे में जो तंज था वो सीधे दिल में उतर गया। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन ने कहा, हर बात में ताना देना जरूरी है क्या? कल्पना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक थकी हुई सच्चाई जरूर थी। नहीं, अब तो ताना भी आदत बन गया है अर्जुन। क्या करूं? प्यार की जगह अब यही बचा है हमारे बीच। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो कल्पना ने रसोई की दीवार का सहारा लिया। उसने गहरी सांस ली। टिफिन में जो शाही पनीर था उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, उसकी उम्मीदें थीं, उसकी शिकायतें थीं और शायद उसका बचा खुचा प्यार भी। अर्जुन के जाते ही कल्पना ने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर अपने कमरे में गई, अलमारी से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज़ पहले जैसी टूटी हुई नहीं थी, बल्कि शांत थी, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। फोन कटते ही वो कुछ देर खिड़की के पास खड़ी रही। उसकी निगाहें बाहर थीं, पर दिमाग में चल रहा था पिछली रात का वो हर लम्हा जो उसके दिल में कांटे की तरह चुभा था। अब बहुत हो गया, वो धीरे से बुदबुदाई। लेकिन अब सवाल ये था, आखिर कल्पना ने किसे फोन किया था और वो सुबह सुबह कहाँ गई थी? क्या वो सिर्फ अपने दर्द से जूझ रही थी या अब कुछ ठान चुकी थी? ऑफिस की घड़ी दोपहर के 1 बजने का इशारा दे रही थी। सारा स्टाफ अपने अपने डेस्क से उठकर कैफेटेरिया की ओर जा रहा था, लेकिन अर्जुन अब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में बेचैनी। तभी पीछे एक आवाज आई, क्या हुआ अर्जुन, बहुत उदास लग रहे हो? वो नीतू थी, उसके ऑफिस की वही कलीग जिसके कल रात मिस यू वाले मैसेज ने तूफान खड़ा कर दिया था। अर्जुन ने गर्दन उठाकर देखा, फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं, बस काम थोड़ा ज्यादा है। नीतू ने कुर्सी पास खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा, काम तो सबके पास होता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बात कुछ और है। चलो पहले लंच कर लेते हैं, काम बाद में भी हो सकता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। नीतू ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वैसे मैं लंच में तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ, पनीर टिक्का रोल। मना मत करना, आज तुम मना करोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगी। नीतू के बहुत कहने पर आखिर अर्जुन मान जाता है और वो दोनों साथ में लंच करते हैं। लेकिन अर्जुन को फिर भी उदास देखकर नीतू उससे हंस हंस कर बात करती है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। शाम के 5 बज रहे थे। अर्जुन ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन आज कल्पना का एक भी मैसेज नहीं आया था। जहां पहले हर 2 घंटे में कल्पना का कोई ना कोई मैसेज आ जाता था। लंच किया, थक तो नहीं गए, वही आज पूरा दिन गुजर गया, लेकिन कोई फ़ोन तक नहीं आया। रात की बातों ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। अर्जुन अभी उसी खामोशी में डूबा था, उदास उलझन में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे कल्पना को समझाए, कैसे सब कुछ दोबारा ठीक करे। जब अर्जुन घर पहुंचा तो दरवाजा कल्पना ने ही खोला। चेहरा बिल्कुल भावहीन, आंखों में वही पुरानी नाराजगी। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा खोला और गुस्से में मुड़कर सीधे कमरे के अंदर चली गई। अर्जुन कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ा रह गया, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। वो चुपचाप अंदर गया, बैग रखा और धीमे कदमों से कल्पना के पीछे कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, कल्पना प्लीज मेरी बात तो सुनो, कब तक ऐसे चुप रहोगी? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धकेल कर देखा, कल्पना सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उससे नहीं मिल रही थी। वो अलमारी में कपड़े निकाल रही थी, जैसे अर्जुन की मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, अर्जुन ने नरमी से कहा, लेकिन कुछ तो कहो, ऐसे चुप रहना। कल्पना ने एक हल्की नज़र उसकी तरफ डाली,
फिर कहा, तो अब दर्द महसूस हो रहा है, जब किसी और के साथ मीठी बातें कर रहे थे तब नहीं हुआ था। अर्जुन एकदम चुप हो गया, उसका गला सूखने लगा। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा जिससे तुम्हें ठेस पहुंचे, उसने धीरे से कहा। और जो हुआ वो क्या था? कल्पना ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि तभी रसोई से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आई और कल्पना बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। रसोई से एक बैग लिया और अर्जुन की तरफ देख बोली, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं मार्केट जा रही हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, कोई इशारा जो वो समझ सके। मैं भी चलूँ साथ में? अर्जुन ने धीमे से कहा, जैसे किसी टूटते रिश्ते को थामने की कोशिश कर रहा हूँ। कल्पना कुछ पल के लिए रुकी, फिर ठंडी नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया, बस उसे जाती हुई देखता रहा। उसके कदमों की आवाज़, दरवाजे की सिटकिनी और फिर गेट के बाहर जाती उसकी परछाई। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया। अर्जुन खामोश खड़ा रहा, उसकी निगाहें अभी उस जगह टिकी थी जहाँ से कल्पना भी गई थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी, बाजार की हलचल अपने चरम सीमा पर थी, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त। कल्पना जनरल स्टोर से कुछ सामान लेकर बाहर निकल ही रही थी कि सामने से उसकी पुरानी सहेली अंजलि आती दिखी। अरे कल्पना, तू यहाँ? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कुछ सामान लेने आई थी। तू कैसी है? कल्पना ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों कुछ देर सड़क किनारे खड़ी हो गईं। हालचाल की बातचीत के बीच अंजलि ने गौर किया कि कल्पना के चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं रही थी। वो मुस्कान जो कभी उसकी पहचान थी, अब जैसे कहीं खो गई थी। क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? अंजलि ने थोड़ी गंभीरता से पूछा। कल्पना कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अंजलि, अब कुछ भी ठीक नहीं है। अर्जुन बदल गया है, ना ठीक से बात करता है, ना उसकी नज़रों में अब वही प्यार दिखता है। उसके फ़ोन में एक लड़की के मैसेज मिले हैं जो उसके साथ ऑफिस में काम करती है, और अब तो हर बात पर हमारी बहस हो जाती है। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तूने अर्जुन से इस बारे में बात की? कल्पना की आवाज़ कांप गई, लेकिन हर बार वही कहता है कि मैं शक करती हूँ और ये सब मेरे दिमाग का वहम है। कहते हुए कल्पना की आंखें भर आईं। भीड़ के बीच वो एक पल के लिए बिल्कुल अकेली महसूस हुई। अंजलि ने उसका कंधा थाम लिया और बोली, मैं समझ सकती हूँ कि तू किस दौर से गुजर रही है, लेकिन कल्पना, हो सकता है ये अब सिर्फ तेरा शक हो। अर्जुन को मैं जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। वो तुझसे बहुत प्यार करता है। शायद बस तुम दोनों के बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई है। कल्पना की आंखों से आंसू गालों तक पहुंच गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा जैसे भगवान से प्रार्थना कर रही हो। फिर एक पल के लिए चुप हो गई और थोड़ी रुक कर धीरे से बोली, अंजलि, शायद तू सही कह रही है, शायद ये सब मेरा वहम हो, लेकिन जब मैंने उसके फ़ोन में वो मैसेज देखे तो मेरा दिल जैसे टूट गया, और तब से अर्जुन मुझसे नज़रें नहीं मिला पाता। अंजलि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कल्पना, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर भरोसा डगमगा जाएगा तो प्यार भी दूर हो जाएगा। तुझे अर्जुन से खुलकर बात करनी होगी, बिना गुस्से, बिना आरोप लगाए। एक बार बस दिल से बात कर, हो सकता है सब कुछ साफ हो जाए। कल्पना की आंखों में इस बार नमी के साथ थोड़ी उम्मीद भी थी। ठीक है, तो शायद मैंने खुद ही चीज़ों को दिल पर ज़्यादा ले लिया। अंजलि मुस्कुरा दी। और अगर वाकई कुछ गलत है तो करने की ज़रूरत नहीं है। सच को जानने का हक तेरा भी उतना ही है। कल्पना ने गहरी सांस ली, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू अंजलि, तूने मुझसे जो बातें कही शायद वही सुनने की ज़रूरत थी मुझे। अंजलि ने उसका हाथ दबाया। हमेशा तेरे साथ हूँ, याद रखना। अब कल्पना के चेहरे पर हल्की शांति थी, लेकिन मन के अंदर अब भी कई सवाल थे। कल्पना जब घर पहुंची तो अर्जुन टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। वो सीधे उसके पास गई और उसके हाथ से रिमोट लेती हुई बोली, न्यूज़ तुम सुबह देखा करो, तभी घर में सिर्फ कपिल का शो चलेगा। अर्जुन ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि कुछ देर पहले जो कल्पना मार्केट गई थी, क्या वही सामने खड़ी है। अचानक उसका अंदाज इतना बदल कैसे गया।
अभी वो अपनी सोच में ही था कि कल्पना मुस्कुराते हुए बोली, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी पत्नी ही हूँ, कोई भूत नहीं जो तुम ऐसे देख रहे हो। और वैसे भी अगर हर बात पर तकरार करेंगे तो ये घर नहीं जंग का मैदान बन जाएगा। अर्जुन कुछ पल उसे अपलक देखता रहा, फिर धीमे से मुस्कुराया, तुम सच में बदल गई हो। आज क्या बात है, मार्केट से सब्जियां ही लाई हो या समझदारी भी खरीद लाई हो? कल्पना हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? नहीं बाबा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अर्जुन ने कहा और फिर एक पल भी बिना गवाए उसने कल्पना को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। उस पल ना कल्पना की आंखों में कोई शक था, न ही अर्जुन की आंखों में कोई शिकायत, बस एक सुकून था, गहरा, शांति भरा। उस रात अर्जुन के दिल में न कोई बेचैनी थी न डर, और कल्पना जो कई रातों से जागती आंखों में जवाब ढूंढ रही थी, आज अर्जुन के पास चैन की नींद सो रही थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से होती हुई कमरे में उतर रही थी, पर्दे हवा से थरथरा रहे थे और कमरे में एक मीठी सी खामोशी फैली थी। अर्जुन की आंखें खुली तो सामने कल्पना को निहारती हुई मुस्कुरा पड़ा। वो एक तरफ करवट लेकर सो रही थी, बालों की एक लट उसके चेहरे पर थी जिसे अर्जुन ने बड़े प्यार से हटाया। इतनी प्यारी लगती हो जब सोती हो और उतनी ही खतरनाक जब गुस्से में होती हो, अर्जुन ने धीमे से कहा। लेकिन कल्पना ने आंखें खोल ली। सुना मैंने, वो मुस्कुराई। अरे, अर्जुन थोड़ा झेपा सा बोला, तुम जाग रही थी? नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ का वो नाटक बाल हटाने वाला, उसी से पता चल गया, कल्पना ने आंखें मटकाते हुए कहा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तो सब ठीक है ना? कल्पना ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब वो यकीन था जो बीते कुछ दिनों में खो गया था। चलो आज छुट्टी है, कहीं बाहर चलते हैं, सिर्फ हम दोनों, अर्जुन ने धीरे से कहा। इतनी जल्दी से प्लान बना लिया? कल्पना ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखकर कहा। तुम्हारा मूड बना रहे ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों हंस पड़े और सुबह की वो पहली घड़ी जैसे उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत बन गई थी। अर्जुन ने अपनी कार निकाली और दोनों अक्षरधाम मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर हल्की हल्की बातें होती रहीं। कल्पना खिड़की से बाहर देखती हुई मुस्कुरा रही थी और अर्जुन समय समय पर उसे निहार रहा था। कितना सुकून है ना जब हम दोनों साथ होते हैं, कल्पना ने कहा। हाँ, बस यही तो चाहिए जिंदगी में, अर्जुन ने मुस्कुराती हुई जवाब दिया। गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर धीरे धीरे चल रही थी और हर मोड़ पर एक नई याद बन रही थी। अक्षरधाम पहुंचने पर दोनों ने मंदिर की भव्यता को निहारते हुए एक साथ प्रार्थना की। दोनों ने एक दूसरे के लिए चुपचाप कुछ मांगा और बिना बोले समझ भी गए कि क्या। फिर मंदिर के बगीचों में टहलते हुए कल्पना ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन, मैं सच में बहुत खुश हूँ आज, जैसे सब कुछ फिर से ठीक हो गया हो, और मैं वादा करता हूँ अब कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। उनकी ये मुलाकात सिर्फ एक घूमने की ट्रिप नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी उनकी टूटी सी लगती जिंदगी को फिर से जोड़ने की। लेकिन तभी कल्पना की नज़र अचानक किसी पर पड़ी और उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने अर्जुन की ओर देखा और गुस्से में बोली, अर्जुन, तुमने इसे भी यहाँ बुला लिया? अब समझ में आया कि तुम मुझे आज यहाँ क्यों लाए हो, ताकि छुट्टी के दिन भी तुम उससे मिल सको। अर्जुन कुछ कहता इससे पहले ही सामने से आती हुई नीतू ने अर्जुन को देख लिया और खुशी से चौंकती हुई बोली, वाह क्या बात है अर्जुन, आई एम सरप्राइज, तुम यहाँ? और जब मैं कहती हूँ कहीं घूमने चलते हैं तो जनाब के नखरे शुरू हो जाते हैं। मुझे छुट्टी के दिन बाहर जाना पसंद नहीं। और अब देखो, नीतू अभी कुछ और कहती तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलिए चलना नहीं क्या? नीतू मुस्कुराते हुए पलटी और बोली, अरे आदित्य, इनसे मिलो, यही है वो अर्जुन जिसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ। ऑफिस में सिर्फ एक ही है जो मुझे समझता है, जो मेरा खास दोस्त भी है और अपनी हर बात जिससे मैं शेयर करती हूँ। इतना कहकर उसने आगे कहा, कल्पना जी, मिलो आदित्य, मेरे मंगेतर से, अगले महीने हमारी शादी है। ये सुनते ही कल्पना का चेहरा फीका पड़ गया।
अभी जो शक और गुस्से की आग उसके अंदर जल रही थी वो एक पल में पानी की तरह ठंडी पड़ गई। वो चुपचाप खड़ी आदित्य को देखती रह गई, जैसे उसे अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया हो। आदित्य ने अर्जुन से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगले महीने आप दोनों को हमारी शादी में आना है। अर्जुन भी हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, इस बंदरिया की शादी में तो मैं जरूर आऊंगी। उसकी बात सुनकर आदित्य और उसकी मंगेतर दोनों हंस पड़े। फिर कुछ हल्के फुल्के मजाक के बाद दोनों वहां से चले गए। कल्पना जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी उन्हें जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में मुस्कान तो थी लेकिन अंदर कहीं कुछ सवाल भी थे। तभी अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कल्पना कहाँ खो गई हो, चलो अब। कल्पना ने खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन कल्पना की आंखों में उस पल गलतफहमी, शर्म सब एक साथ साथ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, देखा तुमने, यही है वो नीतू जिसे लेकर तुम मुझ पर शक कर रही थी। वो सिर्फ एक सहकर्मी है, एक दोस्त, और शायद आज जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ ताकि तुम सब देख सको। कल्पना की जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी पलकें झुकी रहीं और चेहरे पर एक चुप सी स्वीकारोक्ति थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए, उसकी ठंडी उंगलियों को अपनी हथेली में समेटती हुए बेहद नरमी से कहा, प्यार में शक नहीं, यकीन होना चाहिए। कल्पना, मैं आज भी वही अर्जुन हूँ जो तुम्हारी हर मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया देखता है। कल्पना की आंखों में एक आंसू धीरे से गिरा और वो बस इतना ही कह सकी, माफ करना अर्जुन, मैंने तुम्हारे प्यार को ना समझी से ठेस पहुंचाई। दरअसल मैं डर गई थी कहीं तुम्हें खो न दूं, और इसी डर ने मुझे सब करने पर मजबूर कर दिया, जबकि दिल के किसी कोने में सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र थी। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा और बोला, अब जब सब साफ हो गया हो तो चलो मंदिर में भगवान को भी शुक्रिया कह आए जिन्होंने हमें इस गलतफहमी से बाहर निकाला। दोनों मंदिर की ओर बढ़े, हाथ में हाथ, मन में एक नई समझदारी और रिश्ते में एक नया यकीन। मंदिर में खड़े हुए अर्जुन ने अचानक कल्पना से पूछा, वैसे एक बात पूछूं, तुम इतनी सुबह कहाँ गई थी? कल्पना ने उसकी आंखों में देखा और अब उसे कोई शक या झिझक महसूस नहीं हो रही थी। वह बोली, मैं तो मंदिर गई थी ताकि मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। अर्जुन बोला, अच्छा, और मैं तो न जाने क्या क्या सोच बैठा था। लेकिन तभी कल्पना फिर से बोली, वैसे एक गलती की है मैंने अर्जुन, इतना शक हो गया था तुम पर कि मैंने एक जासूस को तुम्हारा पीछा करने को कहा था। क्या तुमने मेरे पीछे किसी को जासूसी के लिए भेजा था? अर्जुन थोड़ी देर के लिए चौंका और फिर कुछ देर रुक कर मुस्कुराती हुई बोला, अच्छा, तो फिर क्या पता चला तुम्हें? कल्पना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, यही कि वो सिर्फ साथ में काम करती है और कुछ नहीं। दोनों के दिलों में अब कोई भ्रम नहीं था, सिर्फ सच्चाई और प्यार था। अर्जुन का दिल हल्का हो गया और उसने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया किया। अर्जुन और कल्पना मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, लेकिन इस बार उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी पूजा बस एक सच्चे माफी और एक सच्चे यकीन से हो जाती है। दोनों रिश्तों में विश्वास और समझदारी सबसे अहम होते हैं। कभी कभी हमारी छोटी सी गलतफहमी या शक रिश्तों में दरार डाल सकता है, लेकिन जब हम एक दूसरे से सही तरीके से बात करते हैं और खुलकर अपनी भावनाएं साझा करते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। प्यार में विश्वास जरूरी है और बिना किसी शक के एक दूसरे का साथ देना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है। हमेशा याद रखें, दिल से दिल तक पहुंचने के लिए शब्दों से ज़्यादा विश्वास और सच्चाई की ज़रूरत होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखें। धन्यवाद।